Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy, where education is made joyful. So I hope you all are doing very well. So let's quickly start our joyful session today and finish one chapter for you guys. So what are we going to start today? Let's see. Today we are going to study chapter Judiciary of your class 8th civics book, SST civics book, that is Judiciary. Now before we start Judiciary, do you all know what is Judiciary? Judiciary हम बोलते किसको हैं? Okay, I know most of you know, but let me tell you in a very easy language. Judiciary J से होता है, J से जज भी होता है, right? जज कहाँ बैठता है? कोर्ट के अंदर. तो जो भी हमारा कोर्ट वाला पार्ट आता है, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वट एवर कोर्ट पार्ट कम्स अंडर योर सिस्टम जुडिशरी. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारा कोर्ट कहाँ है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेट्स क्विकली स्टार्ट अप विद द चैप्टर गाइज. Okay, I hope you're ready with your NCERT books. If you're not, please take a pencil and your NCERT book and settle down. Okay, let's start. Now, what is the role of judiciary? Judiciary का काम है क्या? हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट इनका काम क्या है? बेसिक सबका कुछ तो काम होगा. वैसे सब में केसेस अलग अलग जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हायर केसेस जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर थोड़े कम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थोड़े कम केसेस, बट सबका बेसिक काम तो होगा. तो वो बेसिक काम क्या है, आइए देखते हैं. सबसे फर्स्ट काम जो है इन लोगों का वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. नाउ व्हाट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? डिस्प्यूट मतलब लड़ाइयाँ, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो. डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई. अगर कोई भी लड़ाई हो रही है उसको रिज्यूल करना. रेजोल्यूशन मीन्स रिजॉल्व करना. कोई भी लड़ाई को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा. अब लड़ाई किन के बीच हो सकती है? लड़ाई हो सकती है किसी सिटीजन्स के बीच, मतलब लोगों के बीच में हो सकती है. लड़ाई हो सकती है सिटीजन या फिर वर्सेस गवर्नमेंट के बीच में हो सकती है. हमने जॉली एलएलबी सबने देखी है, आई एम श्योर, राइट. द स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, दो लोगों के बीच हो सकती है, दो गवर्नमेंट के बीच हो सकती है. तो जो भी लड़ाइयों को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी. तो फर्स्ट काम होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. सेकेंड जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? लेट्स रीड. A final interpreter of constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by government if it believes these are a violation of basic structure. सपोज करो, इसे अंडरलाइन कर लेंगे. फाइनल इंटरप्रेटर होता है, पावर होता है स्ट्राइक डाउन करने का जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किए हैं, अगर उसे लगता है कि वॉयलेशन हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का. इसका मतलब सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया जो लग रहा है गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि नहीं यार ये लॉ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस लॉ को हटा देगा. गवर्नमेंट को बोलेगा इस लॉ को हटा दो बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है. हमें सबको पता है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट. मतलब वो लॉ को बना के रखने में भी हेल्प करेगा गवर्नमेंट की, पुलिस की, एंड वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स भी करेगा. हमें पता है हमें फंडामेंटल क्या है क्या. अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अपने कंप्लेन लेकर के, एंड दे विल रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए. साथ के साथ हम इम्पोर्टेंट मार्क करते चलेंगे. इसका आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज जुडिशरी, ओके, या फिर वर्क ऑफ जुडिशरी. या फिर वर्क ऑफ जुडिशरी. ये हम 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसके. आप लोग ये तीनों पॉइंटर्स में लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, राइट. आज़ाद जुडिशरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक स्टोरी लाइन सुनते हैं. सपोज करो अगर कोई आप कहीं जॉब करते हो और वहाँ पे आपका छोटा भाई भी जॉब करता है. गलती आपके छोटे भाई की है, लेकिन आप क्या करोगे? आप ट्राई करोगे कि नहीं यार मैं इसके फेवर में डिसीजन लेता हूँ, मैं इसको पनिश नहीं कर सकता, राइट. अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो किसको फेवर करेगी? वो रिच लोगों को फेवर करेगी, राइट. वो किसको फेवर करेगी? वो मिनिस्टर्स को फेवर करेगी, राइट. या फिर वो हम बोले पावरफुल लोगों को फेवर करेगी. बट हियर कम्स अ ट्विस्ट गाइज. हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. मतलब कोर्ट्स किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते. सपोज अभी अगर कांग्रेस या बीजेपी कुछ भी चल रही है तो बीजेपी के अंडर नहीं आती है हमारी जुडिशरी. हमारी जुडिशरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब वो अकेले काम करेगी. तो वो डिसीजन किसी एक पर्सन के फेवर में नहीं ले सकती. उसको दोनों की बातें सुननी पड़ेगी. जो एक्चुअली सही होगा
उसको ही वो फेवर करेगी एंड उसके ही लिए वो अपना डिसीजन सुनाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी जुडिशरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कि ना कि वो किसी रिच को फेवर कर रही है, नो नो नो, ना वो किसी मिनिस्टर को फेवर कर रही है, नो नो नो, ना ही वो किसी पावरफुल पर्सन को फेवर कर रही है। वो किसका साथ दे रही है? वो सिर्फ और सिर्फ सही का साथ देगी, इसीलिए वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग चलें, थोड़ा आगे चलें। ओके, ये वाली लाइन हम यहाँ पे थोड़ी सी अंडरलाइन कर लेंगे। इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। ओके, It also plays crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe their right have been violated. अब कोर्ट कौन जा सकता है? कोर्ट सब लोग जा सकते हैं, चाहे वो बहुत रिच पर्सन हो वो भी कोर्ट जा सकता है, पुअर और बहुत पुअर हो वो भी कोर्ट जा सकता है। अब आप पूछोगे मैम पुअर के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो लॉयर कहाँ से हायर करेगा, तो उस केसेस में PIL लगती है, उस केसेस में अलग चीज़ें होती है। गवर्नमेंट या जो कोर्ट है वो खुद का एक उनको वकील देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे वो अपना केस आगे लड़ सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? क्या स्ट्रक्चर है कोर्ट का? नाउ देर आर बेसिकली 3 स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। सबसे पहला, या हम बोले सबसे जो नीचे वाला होता है जहाँ पे हम डायरेक्टली करते हैं, द कोर्ट द मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरैक्ट इज सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब कि सबसे नीचे वाला कोर्ट हम देखें यहाँ पे वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग सबसे पहले जाते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना होता है, तहसील लेवल पे होता है। वो बहुत सारे टाइप के केसेस सुन सकता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के आप केसेस लेके वहाँ जा सकते हो। नाउ उससे ऊपर हम आएंगे तो होता है हमारा हाई कोर्ट। ये हर स्टेट के अंदर एक होता है, एवरी स्टेट हैज़ वन हाई कोर्ट, ठीक है। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है और सबसे ऊपर एक कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। गाइस मैं आपको ये पहले बता दूं, हम ये जो कोर्ट सिस्टम रिवाइज कर रहे हैं ये हम इंडिया का कर रहे हैं, हम किसी और कंट्री का नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंडिया में सबसे ऊपर वाला कोर्ट कौन सा है? हाई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और उसके अंदर सबसे बड़े जज को क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, जैसे अगर हेड ऑफ द फैमिली ने बोल दिया कि नहीं जाना तो हम नहीं जाते, राइट, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया तो वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोर्ट। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे ऊपर हाई कोर्ट एंड सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट का अपना कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है एंड सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक है न्यू दिल्ली के अंदर। अब आप लोगों को मुझे बताना है, दिस यू हैव टू टेल मी गाइस, कि हमारे इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात करें कि आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? येस, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है हमारे कोर्ट। हमारे कोर्ट के, सपोज करो, अगर एक एग्जाम्पल देते हो, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला हुआ, सपोज A पर्सन और B पर्सन का केस चल रहा था, A पर्सन केस में जीत गया, पर B पर्सन बोल रहा है, बट B पर्सन जो है, ओके 1 मिनट 1 सेकेंड गाइस, अगर B पर्सन बोल रहा है, हो, अगर B पर्सन जो है वो हमें बोल रहा है कि नहीं मैं इस केस से अग्री नहीं हूँ, तो वो कहाँ जा सकता है? वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, राइट। हाई कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो हाई कोर्ट का फैसला लेके जाएगा, सॉरी, हाई कोर्ट का फैसला लेके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो हाई कोर्ट का फैसला लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई A ही जीतेगा, ठीक है, तो A ही जीत गया, पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं B के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, B को जीतेगा कोर्ट और A गलत है, तो फिर फाइनल कौन जीतेगा? B जीतेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोई नहीं टाल सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेके A पर्सन हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता, हाई कोर्ट का डिसीजन लेके जरूर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेके हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता। ओके,
In India, we have an integrated judicial system, meaning that decision made by higher court are binding to the lower court. मतलब अगर कोई हायर कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा. मतलब ऊपर वाले आदमी, जैसे हम घर में करते हैं, राइट, हम अपने बड़ों की बात मानते हैं, छोटों को माननी ही पड़ती है, तो ऐसे ही बड़े वाले कोर्ट की बात छोटे वाले कोर्ट्स को माननी पड़ेगी. चलो 3 कोर्ट तो यही गिवन है, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, एक हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान. अब आप मुझे बताएंगे कि और कितने कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, राइट. ओके, वेरी वेल डन. आगे हम अगर बात करें, ओके, इस वाले पूरे के अंदर यही है. एक बार आप इसे रीड कर लेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप कॉमेंट में कर देंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी वही वाला पार्ट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते. तो मैंने अभी बताया कि अगर नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन से आप अग्री नहीं है तो आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई ये डिसीजन है, तो वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, राइट. ये पूरी एक केस स्टडी है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको एक शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दी है. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम. डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती है, हमारे क्लास में भी, स्कूल में भी ब्रांचेस होती है. इंग्लिश की ब्रांच अलग होती है, साइंस की ब्रांच अलग होती है, राइट. तो हम देखते हैं ये क्या होती है. द अबव केस ऑफ द डाउरी डेथ फॉल्स विद इन वॉट कंसिडर्ड, क्राइम है या सिविल लॉ है. अब 2 ब्रांचेस है, एक तो होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ. क्रिमिनल मतलब अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, क्राइम मतलब किसी को मार दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, कहीं चोरी कर दिया है, कहीं डाउरी मांग ली है, किसी डाउरी मतलब दहेज मांग लिया है, किसी वुमेन को हरास किया, मतलब अगर आपने क्राइम कर दिया है कोई बड़ा, तो वो किस में आएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा. दैट विल कम अंडर क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ क्या होता है, जैसे कोई आपको बेचनी है, अपनी लैंड वगैरह बेचनी है, किसी को आपने रेंट नहीं दिया, किसी के पैसे लेके भाग गए, कोई डिवोर्स केस हुआ, कुछ भी हुआ, वो आएगा सिविल लॉ के अंदर. नाउ क्रिमिनल लॉ बिगिंस विद एन एफआईआर कराते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर वो कोर्ट के पास में लेके जाती है. लेकिन सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली आप अपने कोर्ट केस को कोर्ट में लेके जा सकते हैं. आप अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर, या आप जो भी आपका डिवोर्स केस है उसके ऊपर, या जो भी परचेज ऑफ गुड्स है उसके ऊपर, आप डायरेक्टली अपने उसके ऊपर केस कर सकते हैं. पर सिविल लॉ के अंदर ऐसा नहीं होगा. पहले आपको जाके पुलिस में कंप्लेन करानी पड़ेगी कि इस आदमी ने मार दिया है, इसको सपोज मर्डर केस है तो, या वुमेन अगर हरास हुई है तो वुमेन जाके कंप्लेन करेगी, एफआईआर करवाएगी कि इसने मुझे हरास किया है ऐसे ऐसे करके. अगर फाउंड गिल्टी तो जेल भेजा जाता है और फाइन भी लगता है. अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कोर्ट में वो इन्वेस्टिगेशन हुई, देखी गई और लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, कोर्ट केस सही किया गया है, ये गिल्टी है, गिल्टी मतलब इसने वो गलती की है, तो उसको क्या भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा. और सिविल लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर बोला कि नहीं यार गलती है, तो भी क्या होगा, जेल नहीं भेजा जाएगा. जेल भेजा जाएगा तो कुछ महीने के लिए भेजा जाएगा. जैसे सपोज करो कोई लैंडलॉर्ड का केस है कि ये रेंट नहीं देता है, इस बात पे वो केस चला गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जेल थोड़ी करवाएंगे, बट उसको क्या बोलेंगे, अब तुम पे करो प्लस फाइन भी पे करो, राइट. ये होता है. दिस इज व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम. तो 2 सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. क्रिमिनल मतलब क्राइम होंगे, सिविल लॉ मतलब सिविल केसेस होंगे. ओके, नेक्स्ट. डज एवरी वन हैव द एक्सेस टू कोर्ट. अब एक बात बताओ, क्या गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हमने बोला जा सब सकते हैं, पर क्या सब जा पाते हैं. डू यू अग्री, आप लोग को लगता है सब लोग जा पाते होंगे. नहीं, सब लोग नहीं जा पाते. क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि आधे जो अभी भी हमारे कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, विलेजेस ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो जा सकते हैं कोर्ट, या फिर कोर्ट उनकी बात सुनेगा, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, बट जा सब सकते हैं. तो हम लोग ये पढ़े एक बार फटाफट, ये वाला पेज हम लोग रीड करेंगे. In principle, all citizens of India can have the access to the court in this country. This implies that every citizen has a right through justice through the court. मतलब हर citizen के पास कोर्ट जाने की power है. If any citizen believe that their right have been violated, they can approach the court for justice to be done. वो जा सकते हैं और वो कर सकते हैं. अब for a poor person who cannot afford, cannot read and whose family depends on daily wage, अब उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जाना, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1918 के अंदर PIL लगाई गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसका फुल फॉर्म सब याद रखेंगे,
ताकि सब लोग जा सके कोर्ट के अंदर. इट अलाउड एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL and High Court or Supreme Court on the behalf of those are being violated. The legal process was greatly simplified. Even a letter or telegram addressed to court could be treated as PIL. Now, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक लेटर भेज देते हैं वहाँ पे. लेटर तो आप कहीं से भी टाइप करवा सकते हैं. आप हम एक लेटर भेज देते हैं. कहाँ पे भेज देते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास. और वो लेटर को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर अपना सारी जो भी जांच वगैरह है वो स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मैटर है, क्या नहीं है. तो इससे क्या होता है, पुअर लोग भी इजीली कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकते हैं. और रिच तो वैसे भी आपको पता है कोर्ट जा ही सकते हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड लॉयर्स, राइट. बट अगर रिच भी चाहे PIL फाइल करना तो वो बिल्कुल फाइल कर सकते हैं. PIL कोई भी फाइल कर सकता है. दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ओके. Now, for the common person, access to the court is access to justice. एक common person के लिए कोर्ट जाना मतलब क्या? हम विश्वास रखते हैं कि I will see you in the court. जैसा हमें पता है कि कोर्ट में जाके हमें सारे प्रॉब्लम की चीज़ें सोल्यूशन मिल ही जाएंगे. ओके. The court exercise a crucial role in interpreting the fundamental right of citizen, as you see in above cases. The court interpret Article 21 of Constitution right to life, including right to food. They therefore ordered state to take certain step of food. अब कोर्ट ने एक लॉ भी बनाया. कोर्ट का काम ये भी होता है, राइट, कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ने एक लॉ बनाया, स्टेट को ऑर्डर किया है कि नहीं प्लीज़ आप लोग राइट टू लाइफ सबको है, प्लीज़ खाना बनाइए. इसलिए आपने अपने आसपास में सुना होगा रसोइयाँ चलती है जिसमें 9 रुपये का खाना मिलता है, राइट, 9 रुपये में. तो वो गरीबों के लिए स्टार्ट की गई ताकि हर कोई खाना अफोर्ड कर सके. कहीं पे 9 रुपये है, कहीं पे 5 रुपये. आई डोंट नो आपके स्टेट में क्या, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपके स्टेट में ये है या नहीं है. बट आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे ये हो रहा है. और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, कोर्ट ने बहुत अच्छा लॉ पास किया ताकि हर किसी को खाना मिल सके. बिकॉज फूड इज़ दैट बेसिक रिक्वायरमेंट जो सबको चाहिए होता है, राइट. तो 9 में या 5 रुपीज़ में ये बेसिक अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दिया है, वो लेकर के उन्हें खाना प्रोवाइड करवाते हैं. और हमने देखा है, हमने रैन बसेरे भी देखे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय कोर्ट. और कुछ पब्लिक प्राइवेट भी करवाते हैं लोग, बट इट इज़ ऑल्सो डन बाय कोर्ट. ये भी कोर्ट के पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं. कई बार क्या होता है, सपोज करो हमें कोर्ट ने, हमारा पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन पास ऑन किया और हमें वो पसंद नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, सब लोग एक कंबाइंडली मिलके एक PIL फाइल कर सकते हैं और कोर्ट में डाल सकते हैं. देन कोर्ट विल लुक कि पार्लियामेंट का डिसीजन सही है या नहीं है. सपोज दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, स्टेट वर्सेस स्टेट. सपोज स्टेट बोल रहा है कि भाई हमारे स्टेट के अंदर ये दंगे हुए हैं, दूसरा स्टेट है, तो वो ऐसे वाले केसेस कहाँ जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास. क्योंकि सेंट्रल, अगर सपोज करो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, कि अगर सपोज करो किसी स्टेट से लड़ाई हुई, राइट, तो कहाँ जाएगा मैटर, किसके पास में जाएगा? अगर इस स्टेट के हाई कोर्ट के पास में गया तो वो ऑब्वियसली इसको फेवर करेगा, इस स्टेट के हाई कोर्ट के पास में गया तो वो इसको फेवर करेगा. तो ऐसे मैटर कहाँ जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं. कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल पावर है, वो सबके लिए इक्वल है, हर स्टेट के लिए इक्वल है. तो वो क्या करेगा, तब वो अपना डिसीजन सुनाएगा. अगर किसी गवर्नमेंट से लड़ाई हो रही है, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल कोर्ट के पास जाएगा, राइट. However, there are also court judgments that people work against the best interest of common person. For example, activists who work on issue concerning the right shelter of housing for belief that recent judgment on eviction of a far cry from early judgment, while recent judgment tend to view a slum dweller. अब बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि अभी लोग एक्टिविस्ट भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फॉर पीपल एंड बेनिफिट्स ऑफ पीपल. तो गवर्नमेंट क्या हो रही है, बहुत सारे लॉज पास करती है, लेकिन उनका आगे ध्यान कौन रखता है, कोर्ट्स रखते हैं. सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि 3 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अभी आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर कोर्ट का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है. मैंने आपको बेसिक बता दिया कि स्टेट के मैटर्स कहाँ जाएंगे, सिटीजन के मैटर्स कहाँ जाएंगे. 2 टाइप के हमने अभी पढ़े, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया. क्रिमिनल लॉ में क्या आएगा, सिविल लॉ में क्या आएगा, हमने ब्रांचेस पढ़ लिया, इसके अंदर हमने काम पढ़ लिया है कोर्ट्स का क्या होता है. सो इफ वी बेसिकली completed the entire chapter from your NCERT book. Still अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना. I will clear your doubts and I will put a video onto that, या फिर I'll clear it into very short note. Okay. If you want me to solve any other questions of your book, please do let me know in the comment section. Please, if you want कि मैं book exercise solve करूँ आपके लिए, please comment down. I'll make a separate video for it. Here we are coming to the end of the chapter now. ये हमने देख लिया है. ओके, आप लोग के पास में तो
वो भी आ गई है टोटल नंबर ऑफ कोट्स की, राइट। तो आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। ओके, बट स्टिल कमेंट डाउन ज़रूर करके बताना कि किस आप लोग कहाँ से हो, ताकि आई नो कि आपके वहाँ पे कोई कोट है या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू ऑल enjoyed दिस। आई होप यू हैड अ वेरी वेरी जॉयफुल सेशन विद मी। आई एन्जॉय टीचिंग यू गाइज। एंड अगर आप लोग को लगता है कि पहले मैम फ्रॉम क्लास 8th to 12th अगर आप लोग पहले किसी सब्जेक्ट की या पहले किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहते हो, प्लीज़ अपनी क्लास का नाम सब कुछ कमेंट कर देना, क्लास का नाम, बुक का नाम, बुक चैप्टर का नंबर प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, ताकि मैं बहुत ईजीली मैं बहुत शॉर्ट में उसकी वीडियो बना दूँ। हैव अ वेरी जॉयफुल लर्निंग गाइज। I'll see you into the next video. Until then, have a very, very joyful learning. Be safe, be happy. Bye bye.